Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about transitive dependency along with the third normal form. In the previous lecture we have discussed about partial dependency and the second normal form. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, देन आप प्रोसीड करें इस नॉर्मल फॉर्म की तरफ. सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात की जाए तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट. किसी नॉन की एट्रीब्यूट के दरमियान में डिपेंडेंसी होगी. पहले तो ये जानते हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट्स होते कौन से हैं. नॉन की एट्रीब्यूट बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि की एट्रीब्यूट्स नहीं होते, यानी कि की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्राइमरी की होते हैं या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं पूरे टेबल को. जैसे कि आपके पास ये कस्टमर आईडी है, की एट्रीब्यूट है, ये नेम है, नॉन की एट्रीब्यूट है. अब इसमें होगा क्या कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं तीन, ठीक है, इनकी आपस में कहीं पे डिपेंडेंसी होगी. ऐसी डिपेंडेंसी को हम लोग नॉन की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है. और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को पहले रिमूव करें, देन हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. टेबल को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जा सकते हैं. तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करें. सपोज इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई 3 स्टूडेंट्स हैं. 3 स्टूडेंट में से एक तो ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप है एक एवरेज स्टूडेंट से. अब एवरेज स्टूडेंट कहता है कि पेपर में भाई आप मेरी हेल्प करा देना, ठीक है. ब्राइट स्टूडेंट कहता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा. अब ये ब्राइट स्टूडेंट डिपेंड करेगा एवरेज स्टूडेंट डिपेंड करेगा ब्राइट स्टूडेंट पे. अब मसला ये है कि एवरेज स्टूडेंट का फर्दर एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी एवरेज है. अब वो कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट वाले से आप मुझे पेपर करवा देना. एवरेज स्टूडेंट कहते हैं मसला ही कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, मेरी तो वैसे भी ब्राइट स्टूडेंट वाले से बड़ी दोस्ती है तो मैं करवा दूंगा. तो अब ये जो एवरेज स्टूडेंट है ये डिपेंड कर रहा है एवरेज स्टूडेंट पे, और एवरेज स्टूडेंट फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे ब्राइट स्टूडेंट पे. तो ये जो सी है ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारे ब्राइट स्टूडेंट पे. तो इसी तरह से एग्जाम्पल है कि जो ये ए है की एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और ये जो से हैं ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं. अब ये नॉन की एट्रीब्यूट इस पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो उनसे नॉन की एट्रीब्यूट है ये इस पे की एट्रीब्यूट के बजाय किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है. तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी होगी उसको हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से 3 तरह की अनोमलीज अकर कर सकती हैं. उसमें सबसे पहले है इंसर्शन अनोमली, देन हम डिस्कस करेंगे डिलीशन अनोमली, और फिर हमारे पास है मॉडिफिकेशन अनोमली. सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्शन अनोमली की. तो हमारे पास जो टेबल है वो टेबल का नाम है सेल्स, ठीक है. सेल्स के अंदर कस्टमर की डिटेल भी है और सेल्समैन की भी डिटेल है, ठीक है. अब सेल्स आईडी कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की है, बाकी जो उनसे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं. कस्टमर आईडी पे कस्टमर का नाम और सेल्समैन डिपेंड करते हैं, ठीक है. और रीजन जो है वो रीजन किसका होगा, सेल्समैन का होगा. कस्टमर के लिहाज से हम लोग रीजन सेट नहीं करे, सेल्समैन का रीजन हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है. अब यहाँ पे ये क्या है कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है यानी कि रीजन डायरेक्ट डिपेंड करता है किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट, डेट इज सेल्समैन. सेल्समैन भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की. ये रीजन डिपेंड कर रहा है सेल्समैन पे. अब सेल्समैन किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्दर हमारे पास कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसको मैंने डिपेंडेंसी में अगर शो किया जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा. उसके बाद आप देखते हैं कि इंसर्शन अनोमली इसमें किस तरह से अकर करेगी. The insertion normally occur when a new record in a रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन अ रिलेशन. किसी भी टेबल में जब हम लोग जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर करेगी, ठीक है, उसमें अगर हम न्यू रिकॉर्ड एंटर करें तो हमारे पास कुछ अनोमलीज अकर होंगी. इंसर्शन अनोमली हो सकती है, वो डिलीशन हो सकती है, वो अपडेशन हो सकती है, या मॉडिफिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि आबिद का रिकॉर्ड हमने एंटर करना है. आबिद एक सेल्समैन है, ठीक है, उसने न्यू अभी कंपनी ज्वाइन की है. आबिद का रिकॉर्ड मैं तब तक एंटर नहीं कर सकती यहाँ पे जब तक मुझे किसी सेल्समैन का डेटा नहीं एंटर करूँगी, ठीक है ना. यानी कि आबिद का रिकॉर्ड की एंट्री डिपेंड करती है इस सेल्स कस्टमर पे, और कस्टमर के नाम पे डिपेंड करती है. अब जब तक आबिद कोई सेल नहीं करेगा तब तक उसकी एंट्री भी नहीं हो सकती. यानी कि ये हमारे पास एक इंसर्शन अनोमली आ जाएगी, हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाएगी. अब हमारे पास है डिलीशन अनोमली. डिलीशन अनोमली में सेम इसी तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल मैं
कस्टमर 40 जिसकी आईडी है, कस्टमर आईडी है, उसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं डिलीट कर तो दूँगी, लेकिन 40 के साथ साथ यहाँ पे खालिद और ईस्ट का भी जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक सेल्समैन की डिटेल्स को लॉस कर देंगे, इस तरह से हमारी डिटेल्स डिलीट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास है डिलीशन अनॉमली। लास्ट हमारे पास थी मॉडिफिकेशन अनॉमली। मॉडिफिकेशन अनॉमली में फॉर एग्जांपल अगर मैं अहमद का रिकॉर्ड चेंज करना चाहती हूँ, अहमद सेल्समैन का रिकॉर्ड मतलब कि इसका नेम चेंज करना चाहती हूँ या इसका रीजन चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे अहमद का रिकॉर्ड अगर हो रहा है वहाँ वहाँ पे मल्टीपल जगह पे इसके रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, ठीक है। अदरवाइज टेबल्स जो होंगे वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएंगे, हमारी टेबल में इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। ये तो बात होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है। थर्ड अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल की नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए प्रीवियस लेवल की जो नॉर्मल फॉर्म है उसको सेटिस्फाई करना टेबल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी। अब पता चला कि हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्यों जिक्र कर रहे थे, क्यों डिस्कस कर रहे थे। हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करना था अपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स का ही टेबल है जो सा हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वही एट्रीब्यूट्स हैं, वही चीज़ें हैं। अब इसमें से हम लोगों ने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। कैसे करेंगे रिमूव, आप सोचें लास्ट टाइम हम लोगों ने किस तरह से रिमूव करा, टेबल्स को सेपरेट करके हमने रिमूव किया था, ठीक है। यानी कि एक हम टेबल बना देंगे जिसमें कस्टमर आईडी, नेम और सेल्समैन की डेटा होगा, ठीक है। और एक हम टेबल बना देंगे जिसमें सिंपली सेल्समैन और रीजन का डाटा होगा, ठीक हो गया। तो ये देखें आपके सामने बन, तो ये देखें हमने टेबल्स को सेपरेट कर दिया। टेबल्स सेपरेट होने के बाद ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। क्या क्या है कि सेल्स का अलग से रिलेशन बना दिया और हमने कस्टमर का सेल्स का अलग से रिलेशन बना दिया। तो इस तरह से हम लोग इजीली डाटा को ऐड भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं और हम लोग किसी भी मसले के बगैर इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। फर्स्टली हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डाटा होता है, ठीक है। उनमें से हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया, तो हमारे पास डाटा आ गया किसमें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया, तो हमारे पास डाटा आ गया था सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें से पार्शियल डिपेंडेंस को रिमूव किया था, तो हमारे पास डाटा जो आ गया था, टेबल्स जो आ गए थे, वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गए थे। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है। नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिहाज से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मे बी एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर में इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है।